मेरे घर पर अगर कोई साधु संत आ जाए, मेहमान आ जाए, तो वो कभी मेरे दर से भूखा ना जाए। और यही पैगाम आज की तारीख के अंदर आप मुल्क हिंदुस्तान के अंदर पूरा हिंदुस्तान घूम लें, किसी भी मजहब के अंदर चले जाएं, मुसलमानों के मजाहिब के अंदर आएं, मस्जिदों में आएं, दरगाहों पे आएं, सिखों के आप गुरुद्वारों में जाएं, हिंदू भाइयों के मंदिरों के अंदर जाएं, ये जो बात संत कबीर दास ने अल्लाह से अर्ज करते हुए कहा था कि इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और कोई साधु भूखा ना जाए। आप आज की तारीख में अजमेर शरीफ जाइए, अल्लाह की इज्जत की कसम सदियां गुजर गई है, मेरे ख्वाजा वो ख्वाजा है कि जीते जी बगैर जात पूछे जो भी आपकी चौखट पे आया है पेट भर के खिलाया है, और सदियां गुजर गई है, आज भी उनका लंगर चलता हुआ नजर आता है। अजमेर छोड़े, आप मुल्क हिंदुस्तान के सूफीज्म इस्लाम को देखे, आप हुजूर कुतुब आलम के द्वार पे आए हैं, इस पवन धरा पे आए हैं, आप जलसा छोड़े, आप जलसा के सिवा किसी और दिन में आए, इनको आपको लगेगा कि कुतुब आलम का जो लंगर है सिर्फ जलसा के दिन नहीं चलता है, ये लंगर 365 दिनों तक यूं ही चलता रहता है। और इस लंगर पर, कुतुब आलम के लंगर पर सिर्फ बैठ के खाने वाला मुसलमान नहीं होता है, इसमें मुसलमान भी है, इसमें हिंदू भी है, इसमें सिख भी है, सारे मजहब यहाँ आते हैं और एक पैगाम मिलता है कि ये सूफीज्म इस्लाम एक इंसानियत का पैगाम देता है, इंसानियत सिखाई जाती है, और इन्हीं खानकाहों से तालीम का पैगाम दिया जाता है, शिक्षा का पैगाम दिया जाता है। आज हमारे मंच पर बड़े बड़े विद्वान मौजूद हैं, आप जानते होंगे मुल्क हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े लोग गुजरे हैं। मैं सिर्फ एक मिसाल कोट करके अपनी बात को पूरी कर रहा हूं। आपने नाम सुना होगा, आज भी मुल्क हिंदुस्तान जिसके नाम पर नाज करता है, जिसके नाम पर हर भारतवासी को फख्र होता है, और जब उसका नाम आता है हर हिंदुस्तानी अपना सर ऊंचा करता है। मैं कसम के साथ कहता हूं, ये मेरा दावा है और साबित भी होता है कि मुल्क हिंदुस्तान को अगर किसी ने अमेरिका के सामने आंखें दिखाने की ताकत दी है, चाइना के सामने आंखें दिखाने की ताकत दी है, और अदर कंट्रीज के सामने आंखें दिखाने की ताकत दी है, तो उस शख्स का नाम, उस व्यक्ति का नाम, उस महान पुरुष का नाम एपीजे अब्दुल कलाम था, जिसके नाम को हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा अपने दिल में बसा करके रखता है। और सुने, वो एपीजे अब्दुल कलाम, बड़े बड़े विद्वान मौजूद है यहाँ पर, मैं सिर्फ एक मुख्तसर सी बात कहना चाहता हूँ। वो एपीजे अब्दुल कलाम, अल्लाह माफ करे, दूसरों की बातें छोड़े, वो एपीजे अब्दुल कलाम जब दुनिया से जाता है, कोई भी इंसान दुनिया से जाता है तो अपने पीछे हजारों बीघा जमीनें छोड़ता है, बड़े बड़े बिल्डिंग छोड़ता है, प्लॉट छोड़ता है, लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ता है, लेकिन वह हिंदुस्तान के शेर, हर हिंदुस्तानी चाहे मुसलमान हो चाहे गैर हो। और एक बात कहता चलूं, आज ऐसे पुरफितन दौर के अंदर हमारे हिंदू भाई भी है, लेकिन जब एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आता है, मुसलमान हो के हिंदू हो, सारे सर झुका करके नाम लिया करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम का। जब मौत हो गई, मुल्क हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति रहे, उनका तरका देखा गया, उनकी मीरास देखी गई, तो चंद कपड़ों की जोड़ियां है और अलमारी में किताबें रखी है, इसके सिवा कुछ नहीं। और उनकी जब मौत का वक्त करीब आया तो वो नसीहत करते हैं, एक वसीयत करते हैं, और वो वसीयत सिर्फ और सिर्फ एक मुसलमान को नहीं, एक हिंदू को नहीं, एक सिख को नहीं, एक ईसाई को नहीं, हर हिंदुस्तान वासी को वो एक वसीयत और नसीहत करते हैं। और खासकर उनकी ये वसीयत आखिरी बात दिल्ली तक पहुंचाई जाती है। वो दिल्ली के बड़े बड़े मेंबरान, लीडरान, पॉलिटिकल हजरात तक अपनी बात कहते हैं। आप और हम सब जानते हैं कि जब हमारे मुल्क हिंदुस्तान में या दुनिया के किसी भी मुल्क में, किसी भी देश में अगर किसी बड़े नेता की मौत होती है तो शौक मनाया जाता है। और शौक में क्या किया जाता है, मुल्क का झंडा आधा झुका दिया जाता है,
धवज को आधा झुका दिया जाता है और उसके शौक के अंदर कॉलेजों की, स्कूलों की 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की छुट्टी कर दी जाती है। लेकिन सुनो, हमारा एपीजे अब्दुल कलाम वो एपीजे अब्दुल कलाम था कि मौत से पहले उसने ये वसीयत की कि ऐ हिंदुस्तान के वासियों, ऐ हिंदुस्तान को चलाने वालों, सुनो, जब मेरी मौत आ जाए, मैं मर जाऊं, तो मेरे आदर के अंदर धवज ना झुकाना, और जब मैं मर जाऊं तो मेरे लिए किसी कॉलेज की, किसी स्कूल की, किसी यूनिवर्सिटी की छुट्टी ना रखना। पूछा गया क्यों? तो आप कहते हैं अगर मेरे मरने पर छुट्टी रख दी गई तो मुल्क हिंदुस्तान के इतने हजार लाख करोड़ बच्चे तालीम से पीछे रह जाएंगे, 1 दिन की उनकी तालीम छूट जाएगी। अब सोचो, हमारे मुल्क के ऐसे विद्वान महापुरुष लोग जो तालीम के लिए इतना कुछ कर रहे हैं कि अपने बादशाह की छुट्टियों तक को बंद करवा रहे हैं, उनका पैगाम हमें कहां मिलता है? उनका पैगाम हमें आज ऐसी दरगाहों पर, ऐसी पवन धराओं पर कि जहां पर सारे मजाहिब को लेकर के चला जाता है, सारे मजाहिब को एक साथ लेकर के चला जाता है। सभी हजरात खड़े हो